हेलो स्कॉलर्स। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आपने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये संज्ञानात्मक विकास का एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो बालक के मानसिक विकास को काफ़ी हद तक उसकी व्याख्या करता है। और यही कारण है कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में इस सिद्धांत में से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो इसलिए एक टीचर की दृष्टि से ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस सिद्धांत के बारे में जानने से पहले संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में जानना ज़रूरी है कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती है, किसे कहते हैं और संज्ञान किसे कहते हैं, जो कि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। संज्ञान तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया। संज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कॉग्निशन। ठीक है, कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव प्रोसेस किसे कहा जाता है? संज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना या समझना। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, एनीथिंग दैट कैन बी। तो उसके बारे में जानना और समझना क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। ठीक है, संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम, प्रत्यक्षण, प्रेरणा, समस्या समाधान, निर्णय लेना और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। ऐसी आंतरिक प्रक्रियाएं जो हमें जानने की ओर ले जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी प्रक्रियाएं बताई गई हैं, मानसिक प्रक्रियाएं या कह लीजिए मानसिक गतिविधियाँ, क्या कहेंगे हम इन्हें? मानसिक गतिविधियाँ कहेंगे, या फिर मस्तिष्क के कार्य। चिंतन करना मस्तिष्क का कार्य है, स्मरण करना मस्तिष्क का कार्य है, अधिगम भी मस्तिष्क का ही कार्य है। तो ये जितने भी यहाँ पर शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये सब क्या हैं? हमारे मस्तिष्क के कार्य हैं। और इन कार्यों को करने में हमारे मस्तिष्क में एक प्रक्रिया चलती है। चाहे हमारा मस्तिष्क चिंतन करे, चाहे वो स्मरण करे या किसी समस्या का समाधान खोजे, तो उस कार्य में मस्तिष्क में एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। और हमारा संज्ञान क्या है? संज्ञान भी मानसिक प्रक्रिया से ही संबंधित है, उसी को संबोधित करता है। ठीक है, आई होप आपको मानसिक प्रक्रिया के बारे में समझ में आया होगा। ऐसी आंतरिक प्रक्रियाएं जो हमें जानने की ओर ले जाती हैं। ये जितने भी यहाँ पर शब्दों का प्रयोग हुआ है, मस्तिष्क के कार्य बताए गए हैं, ये सब हमें किस ओर ले जाते हैं? इनके द्वारा हमें किसी न किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चाहे वो जानकारी नई भी हो सकती है, या जो हमारी जानकारी पहले से ही हमारे पास उपलब्ध है उसमें कुछ नया ऐड हो सकता है, उसमें से कुछ डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। हमारे सामान्य जीवन में किसी भी कार्य को करने में या बोलने में, सुनने में, देखने में जो भी हमारे मस्तिष्क में प्रक्रिया चल रही है वो कहलाएगी मानसिक प्रक्रिया। और जब हम मानसिक प्रक्रिया में चिंतन, अधिगम, स्मरण, प्रत्यक्षण, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इन सब कार्यों को करते हैं, तब वो किस में परिवर्तित हो जाती है? मानसिक प्रक्रिया संज्ञानात्मक प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब ज़रा सोचिए, मान लीजिए आप अपने लिविंग रूम में बैठ कर के सोफ़े पे आराम से बैठे हैं और मूवी देख रहे हैं। अचानक से आपको कुछ जलने की स्मेल आने लगती है, तो आपका ध्यान जाता है एकदम से कि आपने अवन में पिज़्ज़ा बनने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, आप भाग करके वहाँ जाते हैं और अवन का स्विच ऑफ करते हैं। उसके बाद उसमें से पिज़्ज़ा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, फिर पिज़्ज़ा को बाहर निकालते हैं और फिर सोचते हैं कि उस पिज़्ज़ा का अब क्या करना है। अगर उसमें से कुछ पोर्शन सही बचा है, क्या वो खाने लायक है या नहीं है। तो ये जितनी भी प्रोसेस हुई है, इसमें आपको ये कुछ याद भी करने की ज़रूरत पड़ी, ध्यान लगाने की भी ज़रूरत पड़ी। जैसे ही आपको स्मेल आई जलने की, तो आपका ध्यान एकदम से कहाँ गया? कि आपने पिज़्ज़ा बनने के लिए रखा हुआ है।
फटाफट से आप दौड़ दौड़ कर गए, आपने पिज़्ज़ा को निकाला। तो ये जितने भी प्रोसेस हुआ है इसमें हमारे माइंड ने ही अपना कार्य किया है। ये हमारी डे टू डे लाइफ के प्रोसेस होते हैं मस्तिष्क के। और कभी कभी हमें ना सोचने की ज़रूरत पड़ती है, ये सारे मानसिक प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है, ऑटोमेटिकली हमारे डेली रूटीन में ये सेट हो जाती है, फिट हो जाती है। तो ये क्या कहलाएगी? मानसिक प्रक्रिया कहलाएगी। और जब इसमें हम किसी चीज़ के बारे में चिंतन करेंगे या किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे, लर्निंग करेंगे, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे या निर्णय लेंगे, किसी के बारे में डिसीज़न लेंगे, या फिर हम भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी कि बच्चे जैसे भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाएंगी। इन कार्यों को करने में जितने भी प्रोसेस लगेगी, जो भी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी, उसको क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो मानसिक प्रक्रिया और संज्ञानात्मक प्रक्रिया दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन मानसिक प्रक्रिया हमारी सामान्य मस्तिष्क की प्रक्रियाओं से संबंधित है और जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है वो इन सब मस्तिष्क के कार्यों से संबंधित है, जिसमें दिमाग को किसी कोई नई जानकारी उपलब्ध होती है। दिमाग हमारा किसी चीज़ के बारे में जानता है या समझता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहेंगे। अब मस्तिष्क के इन कार्यों की सूची को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये जितने भी यहाँ पर हमने मानसिक गतिविधियाँ जो बताई हैं, इनको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसे हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इस चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप, ध्यान देना, याद करना, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब मस्तिष्क के ही कार्य हैं। संकेतीकरण, जब हम मान लीजिए रोड पर जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स लगे हुए होते हैं, एरो लगे हुए होते हैं। रोड क्रॉस जहाँ पर करनी होती है वहाँ पर अलग सिंबल लगा होता है, स्पीड लिमिट के लिए अलग सिंबल लगा हुआ होता है। तो क्या है, सिंबल देखते ही हमारे माइंड में वो बातें एकदम से आ जाती हैं, जिस चीज़ के लिए वो सिंबल लगा हुआ है उससे संबंधित बातें हमारे माइंड में एकदम से आती हैं। तो वो प्रोसेस अचानक से होता है, तो वो भी क्या कहलाता है? मानसिक गतिविधि कहलाती है। ठीक है, वर्गीकरण करना, किसी भी व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जिनका हम वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन करने में भी मानसिक गतिविधि का प्रयोग होता है, या हम कह सकते हैं वर्गीकरण करना क्या है? एक मानसिक गतिविधि है। योजना बनाना, व्याख्या करना, सृजन करना, किसी भी नई चीज़ का क्रिएशन करना, कल्पना करना, इमेजिनेशन। ठीक है, ये सब क्या है? मानसिक गतिविधियाँ हैं, मस्तिष्क के कार्य हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे मानसिक प्रक्रिया से संबंधित हैं। इन कार्यों को करने में मस्तिष्क में जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। अब इस चीज़ को, मस्तिष्क के विकास को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने बहुत ही अच्छी प्रकार से डिफाइन किया है। ठीक है, पियाजे ने अनेक अवस्थाओं में बालक के संज्ञानात्मक विकास को विभाजित किया है। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदीगामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है, यानी कि बच्चे के जन्म लेने से उसके 2 वर्ष तक। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहली है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, मतलब प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, ये 2 से 4 वर्ष तक होती है। उसके बाद है अंतःप्रज्ञा अवस्था, इंट्यूटिव स्टेज, जो है 4 से 7 वर्ष तक। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये है 7 से 11 या 12 वर्ष तक भी इसको माना जाता है। उसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये है 12, और उसके बाद की जितनी भी अवस्था होती है उसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे ने इन 4 भागों में विभाजित किया है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को। अब इस थ्योरी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, तो इसलिए इसको इस वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इसके लिए हमने दूसरी वीडियो बनाई है।
आप उस वीडियो में इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।